ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जी हाँ, हर सोने जैसे दिखने वाली चीज़ या हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जैसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो कुछ चीज़ ऐसा दिख रहा है जो कि दिख कुछ और रहा है कुछ और, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हेलो एवरीवन, वी आर मोस्ट वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमरी स्पोकन इंग्लिश। एमरी स्पोकन इंग्लिश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही कहावतों का, ऐसे ही प्रोवर्ब्स का, जिसका इस्तेमाल कि आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इन द लिस्ट इज एडवाइस इज चीप। एडवाइस इज चीप मतलब एडवाइस जो होता है, किसी को सलाह देना होता है, वो एकदम सस्ता होता है। ठीक है, उसमें पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो कोई ऐसा इंसान जो आपको लग रहा है कि फोकट का एडवाइस आपको बांट रहा है, जिसका कोई वैल्यू आपके लिए नहीं है, तो आप बोल सकते हैं उसको एडवाइस इज चीप, कीप इट फॉर योर सेल्फ, आई विल हैंडल इट ऑन माई ऑन। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज एडवाइजर्स रन नो रिस्क। कहने का मतलब है कि जो एडवाइज़र्स होते हैं, जो आपको सलाह देने वाले होते हैं, उन्हें किसी भी तरह का रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एडवाइस आपको दिया जा रहा है, आप उस चीज़ को फॉलो करने वाले हो। फॉलो करने के बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे, जो भी उसके बाद होने वाला होगा, वो आप ही को फेस करना, ना कि एडवाइज़र को। तो अगर कोई आपको फालतू का एडवाइस दे रहा है तो डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं कि एडवाइज़र्स रन नो रिस्क, मतलब एडवाइज़र कोई भी रिस्क लेता नहीं है, इसलिए बेटा तुम ना हमको सलाह मत दे दो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना आप सीखें, तो जी हाँ, आपके शहर गढ़वा में एमरी स्पोकन इंग्लिश मौजूद है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और राइट फ्रॉम द जीरो से लेकर के ही स्टार्ट कराया जाता है सिखाना, और बहुत जल्द ही आप विद इन 6 मंथ्स में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज एज बिफोर ब्यूटी। कहने का मतलब है कि किसी का एज किसी के ब्यूटी के मुकाबले ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। एज कहने का मतलब है कि किसी का एक्सपीरियंस। तो कोई ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस्ड आपके पास एम्प्लॉई है या कहीं भी कुछ कंपनी है, कुछ भी है, तो वहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो एजड हैं या जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, ना कि जो दिखने में खूबसूरत हो उन लोगों को। तो खूबसूरती से नहीं होता है, एक्सपीरियंस से होता है। The next and the last in the list is all good things come to them who wait। कहने का मतलब है कि हर वो चीज़, all good things, हर अच्छी चीज़ उसके पास आती है, come to them who wait, जो उसका इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पेशेंस है और लगातार आप अगर मेहनत कर रहे हैं, तो यह डैम श्योर है दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो कीप ट्राइंग एंड बी फोकस्ड एंड कीप ट्राइंग ऑलवेज। सो You have to wait for what you want। तो आप इस तरह से किसी को भी दिलासा दे सकते हैं या समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमेशा याद रखें, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो एमरी स्पोकन इंग्लिश आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हमेशा तैयार है। हो गया काम।